ओम शांति। एक भाई ने ये प्रश्न पूछा है और एक का ही नहीं बल्कि ये कई भाई बहनों का प्रश्न होगा कि बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है, नष्टो महा स्मृति लब्धा कैसे बने। वास्तव में मोह कई तरह की चीजों में होता है। शरीर में मोह, मित्र संबंधियों में मोह, वस्तुओं में मोह, पदार्थों में मोह, पद पोजीशन में मोह, यहां तक कि अपने पुराने संस्कारों में भी मोह होता है। पूरी क्लैरिटी हो जाती है कि इस संस्कार पर विजय प्राप्त करना जरूरी है, फिर भी उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि अपनी पुरानी पर्सनैलिटी से भी मोह होता है। कई बार अपने विचारों से भी मोह होता है। मेरे विचार अच्छे हैं, मेरे विचार माने जाने चाहिए। और कई बार अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा जो उपलब्धियां हैं, दूसरों से हम कंपेयर करते हैं, तो अपनी विशेषताओं की भी मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, तो उसका हम रिस्पेक्ट खोजते हैं। ये सारे प्रकार के सूक्ष्म मोह हमें आगे बढ़ने से समय समय पर रोकते हैं। साप्ताहिक कोर्स की जो किताब है प्रदर्शनी अंक, उसका लास्ट पेज योगी जीवन की यात्रा का दिया है वर्णन। जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं पुरुषार्थी जीवन में, काम विकार, क्रोध विकार, मोह, लोभ, अहंकार और लास्ट में अहंकार को दिखाया। ये चार विकार को जीत भी लिया, लेकिन फिर उसके बाद अहंकार आ जाता है, सूक्ष्म में कोई ना कोई चीज। आखिर में उस आत्मा से भी ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं तो योगी हूं, मैंने तो आज तक अमृत वेला मिस नहीं किया, मैंने तो कभी मुरली मिस नहीं की, मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं की है। यानी पुरुषार्थ कराया बाबा ने। अगर बाबा न मिलते तो हमें ज्ञान कहां से मिलता? अगर बाबा न मिलते तो हमें सेवा की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती? अगर बाबा न मिलते तो पुरुषार्थ का तरीका कैसे मिलता? और बाबा न मिलते तो ये संगठन कैसे मिलता? योग किससे लगता? सब कुछ देन है बाबा की। और दूसरे को न आगे बढ़ाकर बाबा ने हमें आगे बढ़ाने का मौका दिया। ये तो हमारा सौभाग्य बनाया ना बाबा ने। तो फिर मैंपन कहां से आए? देखिए, शुभ संकल्प मन में उत्पन्न होना वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में हो जाना ये बाबा की बिना मेहरबानी से संभव नहीं है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बाबा ने जो बहुत अच्छी युक्ति बताई है, अपने को निमित्त समझो, करण करावन हार बाबा है, मेरा कुछ भी नहीं है। अर्जुन को ही भगवान ने कहा, सच्चा जो योगी होगा उसकी कोई किसी भी रूप से प्रशंसा करेगा और प्रशंसा को स्वीकारेंगे नहीं, तुरंत इशारा करेंगे दूसरे को कि ऊपर वाले को याद करो, उनके बदौलत मैं हूं। तो इसलिए हम भी अपने पुरुषार्थ की हर उपलब्धि का श्रेय बाबा को दे, अपने बड़ों को दे, अपने साथियों को दे, अपने छोटों को दे, हम हल्के हो जाए। क्योंकि किसी भी एक चीज से भी अटैचमेंट होगा इन सभी बातों में, तो नष्ट वहां नहीं बन सकेंगे। बाबा ने कहा है, जिन चीजों से थोड़ा भी आकर्षण होगा, मैपन होगा या डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस का भी रीजन क्या होता है? कोई ना कोई बात से अटैचमेंट। तो हम जैसी अपेक्षा रखते हैं उस अपेक्षा के अनुसार दूसरे खरी नहीं उतरते, तो हमें डिस्टरबेंस होता है। इन सभी से बचने के लिए अपने को निमित्त समझकर जो बाबा ने हर परिस्थिति में क्या सोचो, किन बातों की स्मृति में रखे, उन स्मृतियों में रखने का ध्यान रखे। बाबा ने कहा, कोई निंदा आपकी करता है, वो करता है, करने दो, वो करता है उसका हिसाब किताब, लेकिन तुमको उसके प्रति क्या सोचना है? वो हमारा मित्र है, उसे क्षमा करें, उसे स्नेह दे, आप जैसे के साथ ऐसा नहीं करें। पास्ट की बातों के बारे में क्या सोचो, बाबा ने कह दिया है। कोई झूठ बोले मेरे साथ तो भी आप क्या सोचो? यानी
हमें याद आते। बाबा ने जो कहा है करने के लिए, परम आदरणीय दादी जानकी जी के वो तीनों महावाक्य, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना, इन तीनों बातों का विस्तार बहुत है। जितना इन तीनों बातों के विस्तार को जब जैसा हो हम स्मृति में रखें तो ऑटोमेटिक नष्टोमोह बढ़ते बनते जाएंगे।